Hello, Assalamu alaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia and you are watching Mathflix by Hashim Zia. इस वीडियो लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम लोग लिमिट्स और लिमिट्स की टाइप्स, इंट्रोडक्शन एंड देन ऑनवर्ड्स जो भी वीडियो लेक्चर होंगे उसके अंदर लिमिट्स किस तरह से एप्टीट्यूड लेवल के ऊपर आती है, क्या उसकी चीज़ें होती हैं, क्या नहीं होती, क्या शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, क्या नहीं होती, हम इन सबको इंशाल्लाह डिस्कस करने वाले हैं। मगर ये जो पहली वीडियो है इसके अंदर इंशाल्लाह हम इंट्रोडक्शन वीडियो होगी। ऑब्वियसली लिमिट्स होती क्या हैं, मैं जब कभी फिजिकल क्लासेस लेता हूँ अपनी कोचिंग सेंटर्स के अंदर, मैं अक्सर बच्चों से सवाल करता हूँ कि बेटा लिमिट्स क्या होती हैं, तो मुझे एक जो जवाब मिलता है ना वो बड़ा अजीब सा होता है। आए बाएँ शायद तो मुझे मिलती हैं, ABCD तो मुझे सुनने को मिलती है, मगर साथ में कुछ और चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, पहली चीज़ जो मुझे नॉर्मली सुनने को मिलती है जब मैं कभी बच्चे से पूछता हूँ लिमिट्स क्या होती हैं, तो एक बड़ा मशहूर जवाब मुझे मिलता है, सर वो टेंड कुछ होता है, वो टेंड्स कर रही होती है कोई वैल्यू या अप्रोच करने वाली कोई चीज़ को हम लिमिट शायद कहते हैं। मतलब मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ, भैया क्या मतलब है इसका यार। चलो मैं मान लेता हूँ आपकी थोड़ी बहुत बात सही है, मैं मान सकता हूँ कि चलो थोड़ी बहुत बात आपकी क्या है, सही है। जब कभी हम लिमिट्स का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में एक बेसिक चीज जो आती है वो टेंड्स करके कुछ आती है, ये टेंड्स करवाना किसी वैल्यू को या फिर अप्रोच करवाना किसी वैल्यू को। मगर क्या टेंड करवाना, क्या चीज अप्रोच करवाना, ये टेंड करवाना या फिर कोई वैल्यू को किसी तरफ अप्रोच करवाने से क्या मुराद होती है, तो इस पहली वीडियो के अंदर हम ये समझेंगे कि अप्रोच करवाना होता क्या है, लिमिट के पीछे की साइंस क्या होती है। लिमिट सॉल्व करना तो हर नल्ले से नल्ले बच्चे को भी बेटा आ जाता है, लिमिट्स की साइंस को समझना असली काम है, लिमिट्स के पीछे चल क्या रहा होता है उसको समझना मेन चीज़ है। तो अगर आपको लिमिट्स के बारे में अंदाजा नहीं होगा आप कैसे लिमिट्स निकाल सकते हो और कैसे एज्यूम कर सकते हो कि आपको लिमिट्स निकालना आ गया अच्छे से। अच्छा, अगर मैं आपको फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन दे देता हूं, मैं भी लिमिट्स को फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर रहा हूं, मैं कहता हूं एक फंक्शन है, उस फंक्शन की वैल्यू है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैं कहता हूं इस फंक्शन का आंसर निकालो बेटा 2 के ऊपर। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा एक फंक्शन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इसके ऊपर फंक्शन का आंसर निकालो 2 के ऊपर। तो आप में जितने भी अच्छे बच्चे होंगे, आई होप सारे के सारे इंशाल्लाह होंगे, तो क्या करेंगे, वो x जगह पे 2 रखेंगे और देन वैल्यू निकाल लेंगे 4। यानी के अगर मैं आप लोगों को कहता हूं कि बेटा एक फंक्शन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और उसकी वैल्यू निकालो 2 के ऊपर, तो आप क्या करोगे, x जगह पे 2 रख दोगे और आपकी आंसर क्या आ जाएगा 4। ऐसे ही करोगे ना बेटा, आई होप आप सारे के सारे बच्चे ऐसे ही करोगे। अच्छा, ये मैंने क्या काम करा, ये तो फंक्शन को मैंने सॉल्व करा और फंक्शन की वीडियो थोड़ी है, ये वीडियो तो लिमिट्स की है। तो आइए मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, फंक्शन और लिमिट्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। फंक्शन और लिमिट में सिर्फ एक बेसिक डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस ये होता है कि फंक्शन के ऊपर जो आप फंक्शन के अंदर जो भी आप वैल्यू निकालते हो वो एग्जैक्ट नंबर के ऊपर वैल्यू निकालते हो। यानी कि अगर आपको कहा हुआ है कि एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर का, तो इसकी अगर आपने वैल्यू निकालनी है तो आपको एक्स की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 2 दे दी गई, ये एक्स की वैल्यू जो 2 आपको दी गई ये एक एग्जैक्ट नंबर था, तो आपने एक्स के एग्जैक्ट नंबर डाल दिया, आपका आंसर आ गया। सेम काम होता है लिमिट्स के अंदर, सेम चीज होती है लिमिट्स के अंदर, मगर लिमिट्स की कुछ बेसिक शर्तें होती हैं, उन शर्तों को पूरा करते हुए आपको काम करना होता है। लिमिट के अंदर एग्जैक्ट नंबर एग्जिस्ट कोई चीज नहीं होती, लिमिट के अंदर एग्जैक्ट नंबर नाम की कोई चीज नहीं होती, लिमिट के अंदर हमेशा वैल्यू अप्रोच करती है, यानी कि एक पर्टिकुलर वैल्यू तक की आपकी लिमिट अप्रोच करती है, एक पर्टिकुलर वैल्यू तक की आपकी, एक पर्टिकुलर नंबर तक की आपकी वैल्यू टेंड्स करती है, अप्रोच करती है। आप एग्जैक्ट नंबर नहीं ले सकते, आप उससे पहले का या बाद का नंबर लोगे। ये मैंने क्या कहा, उससे पहले या बाद का, आइए इस बात को समझ लेते हैं जरा। फॉर एग्जाम्पल मैं सेम क्वेश्चन ले रहा हूं एक्स स्क्वायर वाला, मगर मैं कहता हूं कि मेरे पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, मैंने वैल्यू भी वही रखी है और मेरा वो क्या फंक्शन का एक्स स्क्वायर, मैं कहता हूं इस पर्टिकुलर फंक्शन के ऊपर मुझे लिमिट निकालनी है, क्या है, एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर। अच्छा, आप में जो बहुत से बच्चे होंगे बोलेंगे सर 2 की वैल्यू यहां पे डाल दें तो आपका आंसर 4 आ जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा, इस क्वेश्चन का आंसर 4 ही होगा, मगर ये 4 क्यों होगा, ये 2 की वैल्यू डायल थोड़ी सकते हो डायरेक्टली यहाँ पर, उसके पीछे साइंस क्या होती है। 80% आवाम को साइंस नहीं पता होती और वो सिर्फ मुंह के फायर मार रही होती है कि भैया लिमिट ऐसे सॉल्व कर लेंगे। यार बेटा लिमिट्स के पीछे क्या काम होता है, आइए उसको देखते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, लिमिट्स के टॉपिक के अंदर आप कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखते, बल्कि इसको पढ़ने का तरीका भी यही होता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2, हम कभी ये नहीं कहते x इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर, हम क्या कहते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू। इस अप्रोच के पीछे की कहानी क्या, आइए उस कहानी को भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मुझे क्या कह रहा है, किसके ऊपर मेरी वैल्यू अप्रोच कर रही है, 2 के ऊपर, तो आइए जरा 2 को ही देख लेते हैं। ये 2 एक नंबर है, इससे पहले भी कोई नंबर होता है बेटा, इससे कोई बाद में भी नंबर होता है। 2 से पहले क्या नंबर होता है, आई गेस 1 होता है, और उससे पहले क्या होता है, 0 होता है, और 2 के बाद के नंबर क्या होते हैं, 3, और फिर क्या होता है 4।
तो मैंने 3-4 नंबर लिख दिए यहाँ पे, मेरा दिल चाह रहा था इसे मैं लिखे भाई, सही है। ये 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। अगर कभी भी जिंदगी के अंदर बेटा आपसे कहा जाए कि लिमिट किसी फंक्शन की निकालो, तो आपकी जो भी वैल्यू अप्रोच कर रही होती है आप डायरेक्ट उस वैल्यू को नहीं लेते, इस बात को हमेशा याद रख लीजिएगा। आप में से बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि इसका आंसर तो फिर भी 4 ही होगा, आप झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। सही है, मैं मान लेता हूँ, मगर आपको साइंस नहीं पता। इसका आंसर इस वजह से 4 नहीं होगा कि आपने 2 यहाँ पे पुट करवा दिया, इस वजह से कभी भी नहीं होगा। इसके पीछे क्या लॉजिक होती है, लॉजिक को देख लो। अगर मेरी ये वैल्यू 2 थी जो कि अप्रोच कर रही थी, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप इस 2 को डायरेक्टली यहाँ पे x जगह पे कभी भी नहीं डालते, बल्कि आप क्या करते हो, आप जो भी आपको पर्टिकुलर नंबर दिया गया होता है, यानी कि जिसकी तरफ आपकी वैल्यू अप्रोच कर रही होती है, आप या तो उससे पहले का कोई नंबर लेते हो या फिर उसके बाद का। यानी कि या तो आप इस डायरेक्शन के अंदर अपनी वैल्यू की तरफ चलते हो या फिर आप राइट साइड से अपनी वैल्यू की तरफ चलते हो। अगर आपको ये 2 की वैल्यू यहाँ पे डालनी थी, या आपको 2 की वैल्यू कहा जा रहा था कि अप्रोच कर रही है, तो आप या तो लेफ्ट साइड से 2 की जाने बढ़ोगे या फिर राइट साइड से 2 की जाने बढ़ोगे। ये लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या आ गया सर, आप तो बहुत अजीब बातें कर रहे हैं, इससे बेहतर तो हम रट्टा मार के याद कर लेंगे। नहीं बेटा, मैं तरीके से इसको क्लियर कर देता हूं। देखो मैंने क्या कहा कि कभी भी अगर आपको लिमिट के अंदर कोई वैल्यू अप्रोच करने के बारे में कहा जाए, यानी कि आपसे कहा जाए कि आपकी ये वैल्यू जो है x अप्रोचेस टू 2 है, तो आप कभी भी एग्जैक्टली 2 का नंबर नहीं लोगे, बल्कि या तो 2 से पहले का नंबर लोगे, फॉर एग्जांपल 1.96, फॉर एग्जांपल 1.5, फॉर एग्जांपल 1.4, या फिर 2 के बाद का नंबर लोगे, फॉर एग्जांपल 2.02, फॉर एग्जाम्पल 2.2, फॉर एग्जाम्पल 2.5। यानी कि आप डायरेक्टली इस नंबर को नहीं ले सकते, बल्कि आप ऐसा एक नंबर लोगे जो कि 2 से करीब तरीन होगा। ये मैंने बहुत दूर दूर के नंबर और तो लिख दिए कुछ, बट आप नॉर्मली कौन सा नंबर लोगे जो 2 के बहुत बहुत करीब तरीन होगा। फॉर एग्जाम्पल 1.96, 1.92, 1.90 या 1.8 या फिर 2.02, 2.04, 2.05। ये अब मैंने बहुत दूर का नंबर ले लिया, हम इसको 2.05 कर ले लो। अच्छा, यानी कि आप एग्जैक्टली वो नंबर नहीं लोगे बल्कि उससे करीब तरीन। अब आपका फंक्शन क्या, आपका फंक्शन है एक्स स्क्वायर, आपका फंक्शन क्या एक्स स्क्वायर, और ये आपकी लिमिट यानी कि वो वैल्यूज है। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 नंबर्स के ऊपर आपको समझा रहा हूँ, 1.96 ले लो, 2.02 ले लो। अगर आपसे कहा जाता है कि 1.96 आप नंबर सेलेक्ट कर रहे हो, तो 1.96 आपका फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर। तो 1.96 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, आई गेस 3.8 समथिंग आएगा। डेसिमल प्लेस की मल्टीप्लिकेशन आप सबको करना आनी चाहिए, अगर नहीं आती तो मैं बताया तुम कैसे करते हैं। 1.96 को 1.96 से मल्टीप्लाई करवा दोगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, 36 का 6, मतलब सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट वाले के अंदर आप क्रॉस लेते हो और ये पॉइंट्स का काम आखिर में आता है। मैं एक प्रॉपर पूरी वीडियो इंशाल्लाह डेसिमल प्लेस मल्टीप्लिकेशन को बना के अलग से डाल दूंगा, मसले की बात नहीं है, मगर ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है, यानी कि आप सिंपल तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो और पॉइंट्स को आखिर में देखते हो कि कितने प्लेसेस के बाद डेसिमल आ रहा है, लास्ट के आपको जो भी डिजिट आता है उसके बाद लास्ट के नंबर के अंदर उतनी प्लेसेस के बाद डेसिमल लगा देते हो। इसको मैं इंशाल्लाह बाद में तफसील से अलग से वीडियो में समझाऊंगा। कहने का मकसद क्या है, 1.96 का स्क्वायर क्या होगा, 3.8। सिमिलरली 2.02 का स्क्वायर क्या आ रहा होगा आपके पास, ये भी आपके पास समाओ आ रहा होगा 2.02, ये आपके पास आ रहा होगा 4.100 या 4.01, आई गेस 4.001 के करीब आ रहा होगा शायद। मैंने क्या काम करा, अगर मैं आपसे कहता हूं या 4.10 आ रहा होगा, 4.001 आ रहा होगा, इसके अराउंड ही आ रहा होगा। अच्छा, मैंने क्या काम करा, मैंने आपसे क्या कहा, जब कभी आपको लिमिट निकालने दी जाती है तो इससे बेसिक मुराद क्या होता है कि आप उस पर्टिकुलर नंबर को कभी सेलेक्ट नहीं करोगे, बल्कि आप या तो उससे पहले वाला नंबर सेलेक्ट करते हो या फिर उसके बाद वाला नंबर। अगर आप उससे पहले का करीब तरीन नंबर भी सेलेक्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल 1.96, उसका आंसर भी क्या आ रहा है, अप्रॉक्सीमेट 3.87 ही आ रहा होगा, अप्रॉक्सीमेट 3.87 समथिंग। और अगर आप उससे अगला नंबर सेलेक्ट करते हो, यानी कि उस नंबर को सेलेक्ट नहीं कर सकते, उससे आगे का नंबर को सेलेक्ट कर लो, तो वो क्या आ रहा होगा, 2.02, 2.04, 2.08, 2.1, 2.19 समहाउ इसके अराउंड ही आ रहा होगा। यानी कि या तो आपका नंबर 3.8 होगा या फिर 4.01, 4.02 इसके अराउंड। कहने का मकसद ये है कि ये अप्रॉक्सीमेट 4 ही बन रहा होगा, मगर आप एग्जैक्ट वो नंबर नहीं ले सकते। आप एग्जैक्ट वो नंबर नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि लिमिट्स के अंदर अप्रोचेस का काम यही तो होता है कि आप वो नंबर लेके सॉल्व नहीं करोगे, आप उसके बगैर लेके चलोगे, तो तभी इस क्वेश्चन का आंसर आपके 4 ही आ रहा होगा। ये 4 इसलिए नहीं आ रहा कि आपने 2 यहाँ पर डायरेक्टली डाल दिया, बल्कि आपने जब इससे पहले का नंबर को सिलेक्ट करा है उसके बाद का नंबर सेलेक्ट करा, दोनों में आंसर अप्रॉक्सीमेट 4 ही आएगा आपके पास। अप्रॉक्सीमेट 4 आ रहा है, इसलिए इसका आंसर ये 4 आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे आपके पास आ रहा है x अप्रोचेस टू 2। दिस इज नॉट सेइंग कि x इज इक्वल टू 2, इट इज सेइंग x अप्रोचेस टू 2। या तो ये अप्रोच अब इस साइड से कर रहा है या फिर ये अप्रोच इस साइड से कर रहा है। अगर ये इस साइड से अप्रोच कर रहा है तब ये 1.96, 1.98 होगा, 1.97 होगा। अगर ये इस साइड से अप्रोच कर रहा है तब ये क्या होगा, 2.01, 2.02, 2.08, 2.09। यानी कि
करीब तरीन नंबर ओरिजिनल नंबर का होगा, बट वो ओरिजिनल नंबर कभी भी कंसिडर नहीं होगा। अच्छा, नुकसान क्या होता है अगर आप ओरिजिनल नंबर कंसिडर कर लो? फायदा क्या होगा या नुकसान क्या होता है? मैंने आपको पूरी साइंस तो बता दी कि पीछे बैक के ऊपर साइंस का चल रही होती है। आइए मैं जरा नुकसान ही बता देता हूँ। यानी कि क्या क़यामत आ जाएगी अगर आप ओरिजिनल नंबर सेलेक्ट कर लोगे? आइए जरा उस क़यामत को सेलेक्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं। यानी कि मैंने स्टार्टिंग के अंदर आपसे कहा था कि बेटा लिमिट्स फंक्शन ही होता है एक तरह का, मगर उसके साथ कुछ बुनियादी कंडीशन होती है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ। मेरे पास क्वेश्चन आता है बेटा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 व्हेन x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, और ये मेरा फंक्शन है। कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर फंक्शन के ऊपर लिमिट निकालो जब आपकी x अप्रोच कर रहा है 1 के ऊपर। मैंने क्या कहा, क्या क़यामत आ जाएगी, क्या मुसीबत आ जाएगी, क्या तकलीफ हो जाएगी अगर मैं x की वैल्यू को 1 यहाँ पे डायरेक्टली डाल दूं? यानी कि अगर मैं एग्जैक्ट अपना जो भी मुझे x अप्रोचेस टू 1 यहाँ पे कह रहे हैं ना, मगर अगर मैं कहूं नहीं मैं तुर्रम खान की औलाद हूं, मैं तो भैया जो मुझसे अप्रोच करने वाली वैल्यू में एग्जैक्टली वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूं, तो ऐसा क्या हो जाएगा? क्यों सर इतनी लंबी कर रहे हैं? आओ बेटा देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा जब x यहाँ पे 1 डाल दूंगा, 1 + 1 और 1 - 1, यानी कि अगर मैं फंक्शन की तरह यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू डाल दूं 1 की, x की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा 2 और नीचे का बन जाएगा 0। तो ये क्या बन जाएगा, 2 डिवाइड बाय 0। किसी भी टर्मिनोलॉजी के नीचे 0 आ रहा हो, यानी कि डिवाइड बाय 0 आ रहा हो, तो उसका आंसर क्या होता है, इन्फिनिटी। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि लिमिट और फंक्शन तकरीबन सेम होते हैं, मगर लिमिट्स कुछ बुनियादी कंडीशन को फॉलो कर रहा होता है। उनमें से पहली मेजर कंडीशन ये होती है कि लिमिट अप्लाई करने के ऊपर आपके पास कभी भी 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी या इन्फिनिटी इंटू 0 या इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी या 0 की पावर 0, मतलब इस टाइप के चीजें ना बन रही हूं, यानी कि इन्फिनिटी वगैरह ना बन रहा हो आपके पास। ये बेसिक कंडीशन होती है आपके पास लिमिट की, बेसिक कंडीशन होती है आपके पास। तभी इसीलिए आप कभी भी डायरेक्ट x की वैल्यू नहीं पुट करोगे यहाँ पे, बल्कि आप अप्रोच की गई वैल्यू को पुट करोगे। उससे फायदा ये होगा, तभी इसका आंसर निकल सकेगा। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, और अब जो वीडियोस होंगे या उसके अंदर जो क्वेश्चंस करेंगे, उसमें लिमिट को निकालना लाजमी तौर पे सीखेंगे। मगर आज की इस वीडियो का काम क्या था? इस वीडियो का काम ये था कि वो बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चे का सही करना, कि वो उस कॉन्सेप्ट को पकड़ तो सके, उसको ये समझ में बात तो आ सके कि भैया कभी भी डायरेक्ट वैल्यू पुट प्लॉट नहीं करवाई जाती, कभी भी डायरेक्ट वैल्यू का पुट नहीं करते, बल्कि आप अप्रोच की हुई वैल्यू को पुट करते हो। यानी कि आपका जो भी आपको वैल्यू गिवन होती है, आप या तो उससे पहले की वैल्यू को पुट करते हो करीब तरीन, या फिर उससे आगे की करीब तरीन वैल्यू को। आप अगर एग्जैक्ट नंबर को प्लॉट कर दोगे, पुट कर दोगे, तो उससे होगा क्या, बेसिक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जो कि आपके पास होती है कि इन्फिनिटी कभी नहीं बनना चाहिए डिवाइड के अंदर, या 0 नहीं बनना चाहिए डिवाइड के अंदर। तभी मैंने ये इतनी लंबी आपसे कही थी कि भैया क्या रीज़न होती है, हम किस तरीके से पीछे जाते हैं, किस तरह आगे जाते हैं। आई होप ये शुरू के जो 12 मिनट होंगे हमारी इंट्रोडक्शन टू लिमिट्स के, उसके अंदर ही आपके बेकार नहीं गए। आपने कोई ना कोई यहाँ से पॉइंट गेन करा कि क्या रीज़न होती है टेंड्स टू करने की, अप्रोच करने की। आई होप आज के बाद आपसे कोई भी बंदा पूछे कि भैया ये क्या वजह होती है कि अप्रोच करने की, लिमिट्स के अंदर अप्रोच करने का वर्ड क्या होता है, क्या नहीं होता, तो आप आज के बाद तो सिंपल जवाब दे सकोगे। क्या जवाब दे दोगे कि फंक्शन और लिमिट्स का बुनियादी डिफरेंस ये अप्रोच का होता है और टेंड्स टू का होता है। यानी कि फंक्शन के अंदर हम डायरेक्टली अपनी वैल्यू डाल के आंसर निकाल लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड लिमिट्स के अंदर कभी भी अपनी डायरेक्ट वैल्यू नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट वैल्यू डाल देंगे तो हमारे पास कुछ बेसिक कंडीशंस के फॉल्स होने का खतरा होता है, यानी कि इन्फिनिटी वगैरह बनने का खतरा होता है। तब हम पहले उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर उस वैल्यू को डालते हैं। पहले हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लिमिट्स को सॉल्व करते हैं, फिर उस क्वेश्चन को डालते हैं। वो क्या है, वो हम बाद की क्लास में पढ़ लेंगे। मगर आप क्या बता सकते हो कि भैया इसीलिए हम या तो उस पर्टिकुलर एग्जैक्ट वैल्यू से पहले कोई नंबर उठाते हैं या फिर उसके बाद का नंबर, ताकि अप्रॉक्सीमेट नंबर को हम डाल सकें। और यही मुराद होती है अप्रोच टू 2 करने की या फिर टेंस टू 2 करने की, ये करीब तरीन नंबर डाल के वैल्यू निकाल सकूँ। क्लियर है बेटा? आई होप कि मैं आपको क्लियर कर पाया हूँगा इंशाल्लाह। अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो काइंडली मुझसे ज़रूर पूछें। अगर समझ में आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं हमने कहाँ सीखा। आई गेस मैंने जल्दी समराइज भी कर दिया कि भैया अप्रोच करने और टेंस करना क्या होता है। अप्रोच करने से मुराद ये होती है कि आप डायरेक्टली उस पर्टिकुलर वैल्यू को नहीं डाल सकते लिमिट्स के अंदर, बल्कि उससे मिलता, उससे पहले का करीब तक नंबर डालोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर लिमिट्स अप्रोच टू 2 कर रहा होगा तो इससे मुराद ये कि आप उससे पहले कोई नंबर डालोगे या फिर उसके बाद का नंबर डालोगे, ताकि अप्रॉक्सीमेट आंसर आ सके। अगर आप एग्जैक्ट वो नंबर डाल दोगे कभी भी, तो उससे नुकसान क्या होता है? उससे नुकसान ये होता है कि इन्फिनिटी वगैरह बनने का खतरा होता है। अच्छा, यहाँ पे इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि सिंपल क्वेश्चन था। अब ये नॉर्मली कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के अंदर आता है, तो मगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके सेम रहने चाहिए। अब आइए ज़रा आगे बढ़ते हैं, हमारा पहला मेजर टॉपिक पे आते हैं ज़रा। अच्छा बेटा, अभी हम ये तो देख चुके हैं लिमिट होती क्या और लिमिट क्या नहीं होती है, मगर अभी हमें कुछ लिमिट के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले या लिमिट से बेसिक क्वेश्चंस पे जाने से पहले कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज लिमिट्स की हमें पता होनी चाहिए। मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूँ कि
ये वीडियो आपके लिए बेकार नहीं जाएगी इंशाल्लाह, आप कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीख के उठोगे, मैं इस बात की गारंटी आपको देता हूँ। अच्छा, बेसिक एक प्रॉपर्टी जो लिमिट्स की होती है बेटा, वो ये होती है कि अगर फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि आपकी लिमिट अप्लाई हो रही है किसी भी टर्मिनोलॉजी के ऊपर, इसके पावर आ रही है और ये आपको एक्स अप्रोच कर रहा है ए के ऊपर, तो आप सिंपल क्या करते हो, आप सिंपल जैसे मैंने क्या बताया, फॉर एग्जांपल आपके पास ये फॉर्मूला आ गया या आपके बेसिक प्रॉपर्टी आ गई कि आपके पास एक फंक्शन है जिसकी पावर है n और आपकी लिमिट अप्रोच कर रही है कांस्टेंट नंबर यानी कि a के ऊपर, तो आप उस x जगह के ऊपर सिंपल a लगा दोगे और उसकी पावर n बन जाएगी। तो ये आपके पास बेसिक लिमिट की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि अप्लाइंग लिमिट्स क्या होती है, अगर आपके पास कहा जाए कि एक फंक्शन है और उसकी पावर n आ रही है और आपका फंक्शन अप्रोच कर रहा है a की जानिब, चूंकि यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स सर्कुलेशन नहीं है, डिवाइड के अंदर इन्फिनिटी वगैरह बनने का खतरा नहीं है, तो आप डायरेक्टली x की जगह पे a रख दोगे, अप्रोचेस टू वैल्यू को रख दोगे और डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा a की पावर n। अच्छा, अगर मैं आपको एक छोटा सा एक मजे का चीज बताऊं लिमिट के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा पेपर के अंदर पूछी जाती है डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट से और इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट से, ये क्या चीज होती है, अगर आपसे कहा जाए कि कभी भी आपकी लिमिट अप्रोच कर रही है a के ऊपर और फिर मैं आपसे कहूं कि या मेरे पास लिमिट अप्रोच कर रही है अगेन a के ऊपर और कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई हो रही है, ये दो तरह के एमसीक्यूज पेपर के अंदर आपको बेतहाशा बार मिल जाएंगे, कराची यूनिवर्सिटी साइड के ऊपर या फिर एनईडी साइड के ऊपर भी। ये क्या चीज है, मैंने क्या कहा कि ये दो तरह के एमसीक्यूज पेपर में बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं, कराची यूनिवर्सिटी साइड के ऊपर और एनईडी या नस साइड के ऊपर भी। क्या होगा कि अगर आपकी लिमिट एक कांस्टेंट नंबर पे अप्लाई हो जाए, यानी कि लिमिट अगर कभी कांस्टेंट नंबर पे अप्लाई हो तो क्या होता है, तो बेटा कुछ भी नहीं होता, कांस्टेंट नंबर एज इट इज लिखा जाता है। मैंने क्या कहा था, डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट से कुछ पूछी जाती हैं। अगर मैं आपको छोटा सा डिवीजन करवा दूं कि डेरिवेटिव जब कभी किसी कांस्टेंट नंबर पे अप्लाई होता है तो क्या होता है, जीरो हो जाता है। कभी भी इंटीग्रेशन किसी कांस्टेंट नंबर पे अप्लाई होता है तो बेटा क्या होता है कि जिसके रेफरेंस से इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही होगी, जिसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही होगी, वो पर्टिकुलर वेरिएबल यहां पे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल एक्स के रिस्पेक्ट से अप्लाई हो रही है तो कांस्टेंट पहले लिखा जाएगा और एक्स के ऊपर एक्स का एक्स यहाँ पे लिख दिया जाता है, यानी कि जिससे रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही होती है वो पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आ जाती है। मैं जल्दी से अगर अपनी बात तो कंप्लीट कर दूं तो मैंने क्या कहा कि जब कभी लिमिट किसी कांस्टेंट नंबर पे अप्लाई होती है तो कांस्टेंट नंबर एज इट इज लिखा जाता है और लिमिट गायब हो जाती है, यानी कि लिमिट जब कभी किसी कांस्टेंट नंबर पे अप्लाई होती है तो कांस्टेंट नंबर सिर्फ रह जाता है और बाकी लिमिट खत्म हो जाती है। जब कभी डेरिवेटिव किसी कांस्टेंट नंबर पे अप्लाई होता है तो क्या होता है, जीरो उसका आंसर होता है। इंटीग्रेशन जब कभी किसी कांस्टेंट नंबर पे अप्लाई होती है तो कांस्टेंट नंबर पहले लिख दिया जाता है और इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट से अप्लाई हो रही होती है वो पर्टिकुलर टर्म यहाँ पे आ जाती है। अगर आपने अभी तक मेरी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली जाकर उन्हें व्यू जरूर करिएगा, इंशाल्लाह आपको वहां से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अच्छा, सेम गोज फॉर हियर, अगर कभी भी लिमिट एक ऐसी फंक्शन के ऊपर आ जाए जिससे पहले एक कांस्टेंट नंबर आ रहा था तो भैया क्या होगा, वो कांस्टेंट नंबर जो होगा पहले लिख दिया जाएगा और लिमिट सिंपली अप्लाई हो जाएगी उस फंक्शन के ऊपर, x अप्रोचेस टू a इंटू एक्स की पावर n। मैंने क्या कहा, ये चार बेसिक प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर कभी भी लिमिट अप्लाई हो रही हो किसी ऐसे फंक्शन के ऊपर जिससे पहले कांस्टेंट नंबर आ रहा था तो कांस्टेंट नंबर पहले लिखा जाएगा और लिमिट डायरेक्टली उस फंक्शन पे अप्लाई हो जाएगी। फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा कभी भी लिमिट किसी फंक्शन पे अप्लाई हो रही हो, ये तीन चीजें तो लाजमी तौर पे पता होनी चाहिए, अक्सर पूछ ली जाती हैं बच्चे से। लिमिट कभी भी किसी कांस्टेंट नंबर पे अप्लाई हो रही हो तो उसका आंसर सिर्फ कांस्टेंट नंबर ही बचेगा। डेरिवेटिव कभी किसी कांस्टेंट नंबर पे अप्लाई हो रहा है तो उसका आंसर क्या होता है, जीरो। इंटीग्रेशन कभी किसी कांस्टेंट नंबर पे अप्लाई हो जाए तो कांस्टेंट नंबर पहले लिखा जाता है और जिसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे होगे वो पर्टिकुलर वेरिएबल वहां पे एग्जिस्ट कर जाएगा, एग्जिस्ट करता है और एग्जिस्ट करेगा। आई होप ये सिंपल चीज आपको समझ में आ गई। अब जरा कुछ टेक्नोमेट्रिक लिमिट समझ लेते हैं और उसके बाद देन अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है उनको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि वो बेसिक प्रॉपर्टीज अक्सर व पेशतर एमसीक्यूज के तौर पे पेपर के अंदर आ जाती है, और अगर एमसीक्यूज के तौर पे ना भी आए तो आगे की जो भी वीडियोस आप देख रहे होगे उसके अंदर बेसिक्स आपको इंशाल्लाह पता होनी चाहिए। तो सारी सारी बेसिक्स चल रही है हमारी। अच्छा बेटा, एक टिक्नोमेट्रिक कुछ फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास साइन थीटा है, क्या है साइन थीटा, और इसके ऊपर मेरी लिमिट जो है ना वो थीटा अप्रोच कर रहा है जीरो के ऊपर। मैंने क्या कहा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, यानी कि एंगल अप्रोचेस टू जीरो और साइन का एंगल है, तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, ये बहुत कॉमन सा एक क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि कभी भी साइन थीटा के अंदर अगर उसके एंगल की वैल्यू अप्रोच कर रही है जीरो के ऊपर तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। ऑन दी अदर हैंड अगर मेरे पास है लिमिट अगेन थीटा की वैल्यू अप्रोच कर रही है जीरो के ऊपर, मगर यहां पे अब साइन थीटा नहीं है बल्कि क्या है, कॉस थीटा। क्या है, कॉस थीटा मेरे पास गिवन है और उस कॉस थीटा के ऊपर, कॉस थीटा मेरा फंक्शन है और उसके ऊपर जो मेरी लिमिट अप्रोच कर रही है थीटा की, कहां एग्जिस्ट कर रही है, जीरो के ऊपर अप्रोच कर रही है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है बेटा, 1। सेम गोज फॉर टेंजेंट थीटा। क्या होता है कि अगर मेरे पास लिमिट है और थीटा की वैल्यू मेरी अप्रोच कर रही है कहां पे, अगेन जीरो के ऊपर ही अप्रोच कर रही है,
मगर यहाँ पे क्या है अब टेंजेंट थीटा, क्या है यहाँ पे बेटा टेंजेंट थीटा, और मेरा थीटा की वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रही है जीरो के ऊपर, तो इसका आंसर भी क्या होगा जीरो। इसको याद रखने की सिंपल सी ट्रिक होती है कि कॉस और साइन और टेंजेंट के अंदर क्या होता है, जब इनके एंगल की वैल्यू अप्रोच कर रही हो जीरो के ऊपर तो उनका आंसर क्या होता है जीरो। और जब कभी कॉस थीटा के ऊपर लिमिट अप्लाई हो ऐसे कि उसके एंगल की वैल्यू अप्रोच कर रही हो जीरो के ऊपर तो उसका आंसर क्या होता है वन। ये तीनों बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो कि अक्सर और पेशतर पेपर के अंदर एप्टीट्यूड के अंदर एमसीक्यूज के तौर पे आ जाती हैं। पहली क्या होती है, कभी भी साइन थीटा की वैल्यू अप्रोच कर रही हो जीरो के ऊपर तो आंसर क्या होगा आपका जीरो। टेंजेंट थीटा की वैल्यू उसका एंगल थीटा अप्रोच कहां कर रहा हो जीरो के ऊपर, उसका आंसर क्या होगा जीरो। कॉस थीटा के ऊपर थीटा अप्रोच कर रहा हो जीरो के ऊपर, उसका आंसर क्या होगा वन। मगर तीन प्रॉपर्टीज और होती हैं, ये प्रॉपर्टीज और जरा अच्छी होती हैं। पहली प्रॉपर्टी, कभी भी आपकी अगर लिमिट थीटा अप्रोच कहां कर रहा है जीरो के ऊपर और आपके पास है साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, क्या कह रहा है कि अगर आपका एंगल अप्रोच कर रहा है जीरो के ऊपर और आपका साइन एंगल डिवाइडेड बाय एंगल आ जाए, यानी कि क्या हो रहा है कि आपका एंगल का अप्रोच कर रहा है जीरो के ऊपर और साइन एंगल डिवाइड बाय एंगल आ गया तो इसका आंसर क्या होता है हमेशा वन। ये वन क्यों होता है और यहाँ पे जीरो क्यों आया मैं इसको आखिर में समझाऊंगा, पहले बता रहा हूं। सेम गोज फॉर एक और प्रॉपर्टी मेरी आती है कि अगर मेरी लिमिट थीटा अप्रोच कर रहा है कहां पे जीरो के ऊपर और मेरे पास आ रहा है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, इसका आंसर होता है जीरो। यानी कि इसका अपोजिट कि अगर मेरा लिमिट अप्रोच कर रही है यानी कि मेरा एंगल अप्रोच कर रहा है जीरो के ऊपर और कॉस थीटा को मैं उसी के एंगल से डिवाइड करवा दूं यानी कि कॉस एंगल डिवाइड बाय इस ओन एंगल, इसका आंसर क्या होगा जीरो। ऑन दी अदर हैंड मैंने क्या कहा, साइन और टेंजेंट का रिलेशन हो रहा होता है यहाँ पे, तो थीटा अप्रोच कर रहा होगा जीरो के ऊपर और टेंजेंट एंगल डिवाइडेड बाय इज ओन एंगल, इसका आंसर भी क्या होगा वन। हम अपना पहली वीडियो लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के ऊपर हम लिमिट्स की जनरल टाइप्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से लिमिट्स को सॉल्व किया जाता है, कितनी तरह की लिमिट्स की टाइप होती हैं, जनरल बेस, मिक्स वेरिएबल बेस, इररेशनल, रैशनल, और किस तरीके से पावर बेस, एल हॉपिटल रूल कहाँ पे यूज होता है, ये कैसा रूल है कैसा नहीं है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट उसके अंदर पढ़ेंगे। आज की जो पहली वीडियो थी इसके अंदर हमने कुछ लिमिट्स की बेसिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करा। लिमिट्स के अंदर ये अप्रोच के मायने क्या होते हैं, टेंस के मायने क्या होती हैं, लिमिट से बेसिक मुराद क्या होती है और फंक्शनल लिमिट्स में क्या डिफरेंस होता है, हमने इन तमाम टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करी मैंने। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं आपने कहाँ सीखा कहाँ से नहीं सीखा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जैसा